Assalamualaikum student. Welcome to the lecture number 16 of the course Statistics and Probability. इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आगे हमारे कोर्स के नेक्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेंगे, जिसे हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेट क्या है? A set is any well-defined collections or list of distinct object. Well-defined का मतलब है कि वैल्यू सेट में हैं या नहीं, मतलब उससे बिलोंग करती हैं या नहीं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है लिस्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार सेट में आए हैं। तो फिर चीज़ों जो सेट से बिलोंग करती हों उनका सेट, या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट जो रिपीट ना हुई हों उनकी लिस्ट सेट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी वाई एक्सेट्रा, और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी वाई एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी या b इज़ इक्वल टू 1 2 3 7 है। अब यहाँ कैपिटल A और B सेट्स के नेम्स हैं और स्मॉल लेटर्स A B C D और 1 2 3 7 एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं। एक सेट A में एलिमेंट की तादाद को n ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर x सेट A से का एलिमेंट है तो इसे ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A, और अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो फिर इसे x इज़ नॉट बिलोंग टू ए लिखेंगे। एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट भी ना हो उसे खाली सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं और उसे फाई से डिनोट करते हैं। लेकिन याद रहे, अगर सेट में ज़ीरो है तो वो एम्प्टी नहीं है। इसी तरह एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे यूनिट सेट या सिंगल्टन सेट कहते हैं। अब सेट को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 वे इज़ रोस्टर मेथड। इस मेथड में सेट के तमाम एलिमेंट लिखे जाते हैं। वी मे गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। सेकेंड मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर मेथड है। इसमें सिर्फ ये बताते हैं ऑब्जेक्ट सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। A rule that enables us to determine whether or not a given object is a member of the set. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर a is equal to x such that x is a odd number and x less than 12, कि x एक ऑड नंबर है और वो नंबर लेस देन 12 है। इस वर्टिकल लाइन को हम सच दैट कहते हैं। अब अगर हम सेट में तरतीब मतलब ऑर्डर को चेंज कर दें तो ये सेट पर कोई असर नहीं रखती। सेट्स दो टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट सेट और या इनफाइनाइट सेट। अ सेट इज़ फाइनाइट व्हेन इट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स महदूद हों वो फाइनाइट, और जिसमें एलिमेंट्स लामहदूद हों वो इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट की ये चंद एग्जांपल हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू 100, कि हमारे पास ये नंबर हैं 1 से लेके 100 तक। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर। एक साल के जो मंथ्स हैं वो टोटल 12 हैं, तो इनका ये हमारे पास एक सेट है जिसे एक फाइनाइट बोलेंगे। ये कुछ फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल हैं। अब हम इनफाइनाइट की एग्जांपल को देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, कि आपके पास एक ए सेट है इवन इंटीजर का, तो वो तो स्टूडेंट हमारे पास लामहदूद हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव, कि आपके पास रियल नंबर हैं 0 से लेके 1 तक और 0 और 1 भी इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसी तरह सी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो लाइन पर तो डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह डी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेंटेंस इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंस हैं वो तो इनफाइनाइट हैं। सबसेट
एक सेट का छोटा सेट उसका सबसेट कहलाता है। अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट। अगर बी ए का सबसेट है तो बी में ए के चंद एलिमेंट होंगे लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी सबसेट ऑफ ए या बी इज कंटेन्ड इन ए। मिसाल के तौर पर ए हमें गिवन है और स्टूडेंट ये बी सेट हमें गिवन है। अब आप देख सकते हैं बी के तमाम एलिमेंट ए सेट में मौजूद हैं, तो फिर बी ए का सबसेट हैं। इक्वल आर आइडेंटिकल सेट्स। Two sets A and B are equal or identicals if and only if they contains exactly the same element। मतलब A is equal to B तभी हो सकता है कि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, मतलब A और B में मौजूद तमाम एलिमेंट्स सेम हों। प्रॉपर सबसेट, अगर सेट B के कुछ एलिमेंट्स सेट A में मौजूद हों और सेट A के तमाम एलिमेंट्स B सेट में मौजूद हों तो B A का प्रॉपर सबसेट है। If a set B contains some but not all the elements of another set A, while A contains each element of B, so B proper subset of A and B is not equal to A। यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम दूसरे सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों। द ओरिजिनल सेट ऑफ विच ऑल दी सेट्स वी टॉक अबाउट आर सबसेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और दी स्पेस। इसे एस या ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एक सेट कितने सबसेट बना सकता है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, तो फिर यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, तो फिर 2 की पावर 3 लेंगे इक्वल टू 8 आया। तो अब इसके 8 सबसेट होंगे। 5 या एम्प्टी सेट तमाम सेट का सबसेट होता है। वेन डायग्राम, एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम सेट्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में, उसे वेन डायग्राम कहते हैं। इसे इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया। द वेन डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड सबसेट इन अ पिक्टोरियल वे, मतलब पिक्चर की फॉर्म में, एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड सबसेट। ये एक सिंपल वेन डायग्राम है। ए और बी सेट्स हैं और एस यूनिवर्सल सेट हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट, दो सेट्स का सम या इकट्ठ यूनियन कहलाता है। इसे ए यूनियन बी लिखते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसकी ये वेन डायग्राम होगी। शेडेड एरिया यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये दो सेट हैं, अब इनको इकट्ठा लिखा जाए तो वो इनका यूनियन सेट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट में कॉमन मतलब सेम एलिमेंट्स का सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की वेन डायग्राम ये है। शेडेड एरिया मतलब कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये दो सेट हैं, अब इनमें 3 और 4 कॉमन हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4 होगा। डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, उनकी वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं अब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जबकि कॉन्जॉइंट सेट वो सेट होंगे जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो। सेट डिफरेंस, इसे ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हों। इनकी वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं इनमें वो एरिया शेडेड है जो कॉमन एलिमेंट्स में नहीं है। कंप्लीमेंटेशन मतलब S माइनस A, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ S विच डू नॉट बिलोंग टू A। इसे A बार या A टू द पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे पढ़ते हैं A कंप्लीमेंट।
सेट्स के कुछ लॉज को अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ। इसमें स्टूडेंट दो हमारे पास सेट होते हैं जिनका सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है, मतलब E यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आप देख सकते हैं हमने तरतीब को चेंज कर दिया। इसी तरह E इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 सेट होते हैं, तो E यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू E यूनियन B यूनियन C। इसी तरह इंटरसेक्शन का भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 सेट होते हैं और इंटरसेक्शन और यूनियन का कंबाइनेशन होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखें E इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो E इंटरसेक्शन B आएगा, फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा, फिर E इंटरसेक्शन C आ जाएगा। सेम स्टूडेंट E यूनियन B इंटरसेक्शन C है, आप मल्टीप्लाई करें E यूनियन B इंटरसेक्शन E यूनियन C। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब जो इट सेल्फ लॉ है कि ए यूनियन ए का अपने ए के साथ यूनियन इकट ए ही होगा और उनका जो कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन है वो भी ए ही होगा। आइडेंटिटीज़ लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि देखें हमारे पास E यूनियन S है तो इक्वल टू एस आएगा, मतलब S यूनिवर्सल सेट है। E इंटरसेक्शन S तो इसमें E कॉमन है तो E आएगा। E यूनियन फाई तो E आएगा। E इंटरसेक्शन फाई तो फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन में एम्पटी आएगा। कंप्लीमेंटेशंस लॉ। E यूनियन E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू S है। E इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई है। इसी तरह अगर E का कंप्लीमेंट है हम दोबारा से फिर कंप्लीमेंट लें तो वो E ही आ जाएगा। S का कंप्लीमेंट फाई होता है क्योंकि S माइनस S इक्वल टू एम्पटी सेट आएगा। इसी तरह अगर फाई का कंप्लीमेंट लें मतलब S माइनस फाई करें तो वो इक्वल टू S आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। E यूनियन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट, अगर इधर यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन होगा और B कंप्लीमेंट। इसी तरह E इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट मिड में इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन और B कंप्लीमेंट। एक सेट को सब सेट में डिवाइड करना पार्टीशन ऑफ सेट कहलाता है कि उन सब सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए स्टूडेंट तो कॉमन कुछ भी ना हो और उनका यूनियन लिया जाए तो वही सेट हो, तो इसको हम क्या पार्टीशन ऑफ सबसेट कहते हैं। और ये जो सबसेट होते हैं ये सेल्स कहलाते हैं। क्लास ऑफ सेट। अ सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड द क्लास ऑफ सेट। जैसे लाइंस के सेट में हर जो सेट है ठीक है वो क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट लाइन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। E और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जो ऑर्डर्ड फॉर्म में x y पर मुश्तमिल हो। A सेट का एलिमेंट और Y जो है वो B सेट का एलिमेंट है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रीने डेस्कार्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर इस A सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो वो A स्क्वायर होगा। इसी तरह स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम मिसाल लेते हैं। इज इक्वल टू हेड टेल है और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, तो A क्रॉस B क्या आएगा, हेड 1 आएगा, फिर हेड 2 आएगा, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी तरह टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6। अगर टोटल आप ऑर्डर पेयर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और A में 2 हैं और B में 6 हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 इक्वल टू 12 है। अब स्टूडेंट एक बात नोट करें, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस है क्योंकि इसमें हम ऑर्डर को चेक करते हैं। अगर तरतीब चेंज हो जाएगी तो B के एलिमेंट पहले आ जाएंगे। सो A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए 3 बेसिक काउंटिंग रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 परम्यूटेशन, नंबर 3 कंबाइनेशन। यहाँ हम सिर्फ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। इफ़ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट विच दैट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ एग्जैक्टली m distinct outcomes and if corresponding to each outcomes of the first experiment that can be n distinct outcomes of the second experiment, then the compound experiment has exactly mn outcomes।
इसे एक मिसाल से समझते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो एक सेट है हेड टेल का। सेकंड हमारे पास डाइस है, तो उस पर टोटल नंबर 6 होते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। अब ये दो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल आउटकम कितनी आएंगी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज़ हैं 2 × 6, इन आउटकम्स को मल्टीप्लाई करें तो टोटल आउटकम्स मतलब टोटल रिजल्ट 12 आ सकते हैं। इस रूल को मल्टीपल चॉइस रूल भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक होटल में एक कस्टमर गया है, वहाँ पे सूप्स की 3 टाइप्स हैं, सैंडविच की 4 टाइप्स हैं और डेजर्ट की 2 टाइप्स हैं। तो एक कस्टमर के लिए टोटल जो चॉइसेस हैं कि वो क्या ऑर्डर करें, तो उसके लिए 3 × 4 × 2 इक्वल टू 24 चॉइसेस हैं। तो इसीलिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मल्टीपल चॉइस रूल भी कहते हैं। इसी तरह एक लॉक है, उसमें 8 रिंग्स हैं और उसमें जो टोटल काउंटिंग है वो 0 to 9 है, मतलब 10 काउंटिंग है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकें। तो 10⁸ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इस लॉक को सेट कर सकते हैं।